हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8D क्लास हाई स्कूल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर से आने में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तय रहता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है, जिसमें 2 सवाल है। पहले में ये कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों के व्यक्त कीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम सीखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद रहेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और इस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के सूत्र भी याद हो जाएंगे और उसे निकालना भी सीख जाएंगे। तो दूसरा इसी का क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा था, साइन ए सेक ए टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने साइन को क्या किया, साइन का उल्टा होता है 1/cosec, तो हमने लिख दिया साइन ए बराबर 1/cosec ए। अब किसी भी संख्या को अगर हम रूट में करते हैं तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि हमने cosec ए को अंडर रूट में लिख दिया है 1/अंडर रूट में cosec ए, जिससे हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे। यह हमारा अंडर रूट में cosec स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर है, जो कि हमने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन कर दिया। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको लाना था साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में। तो हमने जब इसे अंडर रूट में किया तो ये इसका ऑलरेडी से फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए। तो हमने इसे क्या कर दिया, cos स्क्वायर को तोड़ दिया। ये तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है सेक ए। तो सेक ए को हमको कॉट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, सेक ए है, इसे हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। लिखते क्यों हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 10 के टर्म में। अगर 10 में आ जाएगा तो हम उसे कॉट में चेंज कर लेंगे। तो ये है सेक ए, अंडर रूट में इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट लगा ही रहेगा। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो हमने उसे फार्मूला ओपन कर दिया। अब 10 का उल्टा होता है 1/cot स्क्वायर लगा, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब cot स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे तो cot स्क्वायर ए + 1 आ जाएगा, और पूरे का बटे cot स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब आगे हम देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस में, चाहे जो संख्या पहले लिख दें। तो हमने लिख दिया 1 + cot स्क्वायर ए, और ये है cot स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट से इसे हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वर्ग है, तो हम इसे बाहर निकाल लिए। ये हो गया हमारा सेक का cot ए के पदों में आंसर। अगला हम देखते हैं, टेन ए को cot में परिवर्तित करना है। तो ये तो सबसे आसान है, क्योंकि टेन ए बराबर होता ही है 1/cot ए। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा में ये कह रहा था, कोण ए, आप लोग बुक में देखते रहेंगे डॉक्टर मनोहर के, उसमें कह रहा था कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तब हम पहला समझते हैं, जैसा कि हमको साइन को लाना है सेक के पदों में, तो हम पहले क्या करेंगे, उसे हम कोशिश करेंगे 10 में लाने का, क्योंकि 10 में जब हम फार्मूला ले आएंगे तो हमारा फार्मूला ही होता है 10 स्क्वायर का। तो 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने क्या किया, साइन ए को हमने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया 1/cosec ए। अब इसे हम फार्मूले में तोड़ देते हैं, लेकिन तोड़ेंगे कब, जब हमें स्क्वायर होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसे अंडर रूट में लिख दिया। तो अंडर रूट में cosec स्क्वायर ए। अब cosec स्क्वायर ए बराबर फार्मूला अभी हमने पीछे देखा था, वो होता है 1/ ऐसे रहेगा 1 + cot स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी से ही होता है। अब आगे हम देखते हैं, तो 1/1 + cot स्क्वायर रहेगा। अब cot स्क्वायर को हम किस में तोड़ देंगे, 10 स्क्वायर में। तो ये होता है cot स्क्वायर ए बराबर, इसे 10 में तोड़ेंगे तो होता है 1/10 स्क्वायर है। तो हमने इसे तोड़ दिया। अब 10 स्क्वायर गुणा 1 में कर देंगे तो आ जाएगा, इसका एकदम ऊपर भी गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आता, तो इसे लिख देंगे 10 स्क्वायर है, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 10 स्क्वायर ए + 1, जैसा कि हमने
यहाँ लिखा। अब हम टेन स्क्वायर को सेक में तोड़ेंगे। यह हमारा टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं यह है हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस वन, तो ये टेन स्क्वायर प्लस वन बराबर होता है सेक। ये अंडर रूट में है, सेक स्क्वायर लिखते हैं तो अंडर रूट से हम बाहर कर देंगे तो हमारा सेक बचेगा। अब हम कॉस को देखते हैं। ये हमारा कास का उल्टा होता ही है वन बटे सेक ए, जो कि ये हो गया अंडर रूट, आंसर हो गया क्योंकि सेक में लाना भी था। अब 10 को हम तोड़ते हैं तो 10 ए है, इसे हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर है। अब अभी ने पीछे देखा था फार्मूला, 10 का फार्मूला सेक में होता है सेक स्क्वायर है माइनस वन, जो कि ये हो गया आंसर। अगला हम देखते हैं कॉसेक ए। यह है कॉसेक ए। कॉसेक ए को क्या करेंगे हम अंडर रूट में लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर है। अब इसे हम कॉट में तोड़ लेते हैं तो ये फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑलरेडी से ही फार्मूला होता है। अब कॉट को हम 10 में तोड़ दे रहे हैं तो इसे हम लिख देंगे वन बटे 10 स्क्वायर ए। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस वन, और पूरे का बटे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमारा आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस वन और बटे 10 स्क्वायर ए। अब हम ऊपर देख रहे हैं 10 स्क्वायर ए प्लस वन, ये फार्मूला होता ही है ऑलरेडी से 10 स्क्वायर ए का, तो हमने लिख दिया। अब 10 स्क्वायर को सेक में तोड़ते हैं तो वह फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये है सेक स्क्वायर अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे उसे बाहर निकाल देंगे तो बचेगा सेक ए, और नीचे ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं आप। ये हमारा कॉट ए। कॉट ए को हमने क्या क्या दिया, इसका उल्टा लिख दिया वन बटे 10 ए। अब 10 ए को हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में 10 स्क्वायर ए। अब इसका फार्मूला ही होता है 10 स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसे प्रूफ करके लाना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन है ये, तो अब हम क्या करेंगे, जो कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग सब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग जिसके पास बुक नहीं होगा वो क्या करेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेगा, जिससे क्या करेगा वो बार बार क्वेश्चन को देखता रहेगा, और जिसके पास डॉक्टर मनोहर रे की बुक होगी वो बुक ओपन करके अपना देखे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था सेक स्क्वायर थीटा, इस पे पावर 4 सॉरी सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा बराबर लाना 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड ले लिया सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा। तो हम पावर के लिए कोई फार्मूला नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूले पे तोड़ेंगे, जैसे कि इसका बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम इसे तोड़ते हैं। हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर सेक थीटा लिख देंगे। इसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं 10 स्क्वायर थीटा और इस पर स्क्वायर थीटा। आगे हम देखते हैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा, स्क्वायर था इसीलिए इन सब पे स्क्वायर लगा है। अब हम आगे देखते हैं। और जब भी हमको प्रूफ करने वाला सवाल लाना हो, जब भी प्रूफ करना हो कभी भी, तो हमेशा जो प्रूफ करना हो उसे हम देखते रहेंगे। अगर ये आप जिस दिन समझ गए उस दिन से आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं होगा कि हमको लाना क्या है। तो हमें 10 में लाना है, इसका मतलब हो गया हमको सेक नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 दिखना चाहिए। तो हम फार्मूला लगाते हैं। अब सेक का फार्मूला होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी से सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता ही है इसका मान 1। बस आंसर आना 1 ऐसे ही रहेगा। एक 10 स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ, एक एक मिलकर 2 10 स्क्वायर थीटा। एक का गुणा करेंगे तो हमारा
यही आंसर ही आएगा। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट प्रूफ, या हिंदी में लिख सकते हैं इट सिद्धम। ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हमको लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लाएंगे राइट हैंड साइड इतना। अब हम देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहे तो हम लोग शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय क्या होता है, नीचे जो रहता है हर में उसका नेगेटिव से गुणा कर देते। जैसे यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा कर देंगे। और ये हमको प्लस में लाना भी है, तो हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि हमारा प्लस में ही आंसर भी आएगा। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर। अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं एक क्वेश्चन में a माइनस बी की तरह है, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा फार्मूला भी देखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, चाहे जो हम पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेम है a माइनस बी की तरह और a प्लस बी की तरह। a के दर पे हमारा 1 है, b के दर पे थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। आगे हम देखते हैं तो इसे हम लिख देंगे 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यह है कास स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा एक फार्मूला बना रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। यह है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्टली फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं ऊपर का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो हम इसे इतना लिख सकते हैं या नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वही लिखा है ऊपर का 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर, तो हमने टोटल का कर दिया। क्योंकि रीजन है इसका, हमको प्रूफ करके लाना क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हम इसे तोड़ते हैं, अपने मन में तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखते 1 बटे साइन थीटा प्लस यहाँ लिखते कास का होता है साइन बटे कास के रूप में कास बटे साइन, तो हम भी क्या कर दिए ऐसी तरीके से इसको तोड़ दिए। अब इसे हम अलग अलग लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया 1 बटे साइन थीटा और प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा, जो कि अभी मैंने जो वर्ड बोला वही हमारा सवाल भी आ गया। अब हम देखेंगे 1 बटे साइन होता है कॉसेक थीटा और कास बटे साइन होता है कॉट थीटा, पूरे का होल स्क्वायर है। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया राइट हैंड साइड। फिर हम वही वर्ड लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर हमको लाना है 2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। हमेशा याद रख लीजिए, जब भी हम त्रिकोणमिति का सवाल लगाएंगे तो हमेशा हम कोशिश करेंगे उसे साइन बटे कास में लाने का, हमेशा चाहे जो सवाल रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं टेन थीटा है, यहाँ सेक थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ कॉसेक थीटा है, तो हम फार्मूला हमेशा साइन कॉस में ही लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा सब आसान से आसान तरीके से लगेगा। तो हम इसे टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कास, इस तरीके से सेक होता है 1 बटे कास, कॉट थीटा बराबर होता है कास बटे साइन, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन। तो हम तोड़ते हैं। अब संख्या है तो इसमें हमारा कोई परिवर्तन होगा नहीं। टेन थीटा बराबर हमने कहा साइन बटे कास होता, हमने लिख दिया। इसी तरीके से कास को हमको सेक को तोड़ना है तो ये होता है 1 बटे कास थीटा। अब यहाँ इस कोष्टक को भी तोड़ लेना है। 1 बटे कास थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर कास बटे
साइन थीटा, ये सब फार्मूला है। और इसका होता है 1/sin थीटा। यहाँ बटे का 1 कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब हम समझते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं 1 cos थीटा, एलसीएम का हम लोग क्या ले रहे हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा cos थीटा। अब 1 में भाग देंगे तो cos बार देना पड़ेगा, तो यहाँ 1 का गुणा कर दे तो ये आ जाएगा cos थीटा, प्लस ऊपर आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि cos से cos कट जाएगा, और प्लस 1। और इसी तरीके से यहाँ हमारा sin थीटा हो रहा है, इसका 1 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो हमारा फिर फार्मूला बनना है a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b। चाहे माइनस पहले लिखें या बाद में, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, क्योंकि गुणा है। 2 का गुणा 3 में करें या 3 का गुणा 2 में करें। यहाँ हम देखते हैं क्योंकि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, यहाँ देख रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, इस दोनों को हेला फेरी कर ही सकते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं, ये इतना हमारा a का काम करेगा जैसा कि यहाँ, और 1 जो होगा वो हमारा b का काम करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस b, अर्थात इसे लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos थीटा, अर्थात a हो गया तो a का स्क्वायर और माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, यही ना लिखेंगे। इसमें समझ में आया ना, क्योंकि a के दर पे हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा, या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, क्योंकि प्लस में है। और b के दर पे हमारा 1 है, सेम देख रहे हैं, सेम है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एक कोष्टक में प्लस b और कोष्टक में a माइनस b। नीचे हम देख रहे हैं गुणा ही होगा sin थीटा और इंटू आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो हमारा फार्मूला बनना है a प्लस b का होल स्क्वायर, वो फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसे फार्मूला ओपन कर दे रहे हैं, आगे देखते हैं। अब तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे फार्मूले को ओपन कर दे रहे हैं, तो इसे लिखेंगे a² मतलब साइन का स्क्वायर प्लस b² मतलब cos का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab हो गया ना। a के दर पे हमारा sin थीटा है, b के दर पे cos थीटा है, एक का स्क्वायर हमारा एक ही आएगा, पूरे का बटे हम लोग लिख देंगे sin थीटा और यहाँ cos थीटा, ये हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा का ऑलरेडी से मान ही होता है 1, इतना तो जानते ही हैं, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये है माइनस 1, और पूरे का बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा और पूरे का बटे sin थीटा cos थीटा, यही बचता ना 2 sin थीटा cos थीटा, साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया, आ गया 2, ये हो गया राइट हैंड साइड। फिर हिंदी में इत सिद्धम या इंग्लिश में लिख देंगे दैट प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला देखते हैं आप, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और बराबर है 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा, बराबर लाना है हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि बहुत ही सरल है, कुछ करना नहीं है। जब भी मैंने बोला ना हमको कोई भी सवाल प्रूफ करना हो तो हम जो प्रूफ करके लाना उसे हम हमेशा देखते रहेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया, लेफ्ट साइड में है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में हम देख रहे हैं हमको लाना 1 माइनस साइन थीटा, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में परिमेयीकरण किया था, तो यहाँ भी हम हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे अंश प्लस में है तो माइनस से गुणा करेंगे, हिंदी में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, तो हमने गुणा कर दिया, हो गया ना। और इतना लाना भी है, ऊपर देख रहे हैं हमारा आ भी रहा है।
अब हम ऊपर का गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हम लिख देंगे cos थीटा और है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। फिर हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अर्थात एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर के दर पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही ना होगा। आगे देखते हैं। अब ऊपर में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लाना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कोष्टक में ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं आप ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये देख रहे हैं फार्मूला हमारा डायरेक्टली बनता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। अब हम ध्यान से देखें तो एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस काट देंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, यही ना आएगा यहाँ, जो कि हम देख सकते हैं हमारा एक सवाल प्रूफ हो गया। अब हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन बटे कॉस थीटा, जिससे हमारा ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो हम इसे तोड़ते हैं, इसे हम लोग लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड। लास्ट में हम फिर लिख देंगे दैट प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट प्रूफ। ये हो गया हमारा आंसर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।